वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड। साथियों, आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड में। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, फिर प्रेडिकेट देखेंगे। तो देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा साथियों। चैनल पर बने रहिए, इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो पाते रहिए। देखिए, प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहले भाग को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे भाग को प्रेडिकेट कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट SUBJECT, यानी सब्जेक्ट जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं उसे सब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके भी विषय में वक्ता कुछ भी कहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यानी जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे में एज सुनील इज नाइस प्लेयर, ठीक है, यानी सुनील इज नाइस प्लेयर। किसके बारे में कहा गया है कि नाइस प्लेयर है? तो सुनील के बारे में। देखिए, इस वाक्य में सुनील के विषय में कुछ कहा गया है कि वह अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, इस वाक्य में सुनील के विषय में कहा गया है कि वह अच्छा खिलाड़ी है। इसमें सुनील सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी इसमें सुनील क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख लीजिए, यानी सुनील के विषय में कुछ कहा गया है। तो देखिए, परिभाषा में है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यानी सुनील के विषय में कहा गया है तो सुनील सब्जेक्ट होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट देखने से पहले कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा है लगा। तो देखिए, प्रेडिकेट यानी PREDICAT, प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। और इसका परिभाषा देख लीजिए, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता के विषय में जो भी कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो देखिए, एज हम लोग देखेंगे। तो एज को देखिए, सबसे पहले एज यानी एज मीन्स जैसे, यानी एज है राम इज ए गुड बॉय। इस वाक्य में सब्जेक्ट राम के विषय में कुछ कहा गया है, यानी एज मतलब क्या होता है? जैसे। राम इज ए गुड बॉय, इस वाक्य में राम के विषय में एक अच्छा लड़का बताया गया है। ठीक है, देखिए, इस वाक्य में क्या बताया गया है? राम के विषय में एक अच्छा लड़का। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट राम है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट राम के विषय में एक अच्छा लड़का बताया गया है, इसलिए इज ए गुड बॉय, यानी बाकी जो बचा है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो शब्द होते हैं प्रेडिकेट होते हैं। यानी राम सब्जेक्ट हो गया और इज ए गुड बॉय प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, यानी राम के विषय में जो कुछ कहा गया है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे और राम को सब्जेक्ट कहेंगे। एक बार शुरू से देख लीजिए इसको साथियों। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको नोट बना के लिख लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमेशा मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे और इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार साथियों। तो एक बार शुरू से इसको देखते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शुरू से देख लीजिए एक बार, और इसको आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, तो इसको आप लोग नोट बना के लिख सकते हैं साथियों। सब्जेक्ट और उद्देश्य इसको कहते हैं हिंदी में। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो प्रेडिकेट को देख लीजिए। प्रेडिकेट को एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। तो देख लीजिए, इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ग्रामर का यह पाठ भी अच्छा लगा होगा। इसके पहले वाले वीडियो को भी आप लोग देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए साथियों। इसके बाद से एक और ज्ञानवर्धक वीडियो इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। फिर मिलते हैं एक नया और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। बाय बाय साथियों।